दोस्तों, श्री राम के पास इस संसार में जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, वह सभी अस्त्र शस्त्र भगवान राम की सेवा में रहते थे। श्री राम के इन अस्त्र शस्त्र के कारण उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, इन सभी दिव्यास्त्रों के द्वारा देवता, दानव, गंधर्व, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी अपना वर्चस्व कायम किया जा सकता था और किसी भी प्रकार के युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सकता था। भगवान राम के कुछ विशेष अस्त्र इस प्रकार से हैं। विष्णु चक्र। विष्णु चक्र की यह विशेषता होती है कि इसे दुश्मन पर मन की गति से चलाया जा सकता है और दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता है। पूरी धरती पर इससे बचाने वाला कोई नहीं है। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक यह 1 सेकंड में 1,00,000 चक्कर लगाता है। शिव का शूल। शिव का शूल अर्थात त्रिशूल को अमोघ कहा जाता है। एक बार इसे छोड़ने पर इसकी काट संभव नहीं होती है। यह विश्व का सबसे घातक हथियार है। जिस किसी भी योद्धा पर या सेना पर प्रहार किया जाता है, वह योद्धा या सेना जीवित नहीं बचती। ब्रह्मशीर अस्त्र। ब्रह्मशीर अस्त्र का निर्माण परमपिता ब्रह्मा ने किया था। वर्तमान समय में ब्रह्मशीर अस्त्र को परमाणु बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और वह भूमि पूरी तरीके से निर्जन हो जाती है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा घातक हथियार है जो ब्रह्मांड को भी नष्ट करने में सक्षम होता है। इस अस्त्र को सृष्टि को खत्म करने और प्राणियों को परास्त करने में सक्षम माना जाता है। ब्रह्मास्त्र हिंदू धर्म में वर्णित सबसे विनाशकारी शक्तिशाली हथियार होता है। ये सभी हथियार भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे। इसे परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, परंतु मन की गति से इसकी क्षमता को कम और ज्यादा किया जा सकता है। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भी पाशुपात अस्त्र के समान होता है। इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं। यह बाण चलने पर अखिल विश्व में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपने आप को समर्पित कर दे। इंद्र चक्र। इंद्र चक्र एक विनाशकारी और सबसे खतरनाक हथियार होता है। इसे सुदर्शन चक्र के समान ही माना जाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह हथियार भगवान विष्णु ने इंद्र को दिया था। यह मन की गति से चलता है और दुश्मन का विनाश करके ही वापस आता है। वज्रास्त्र। यह अस्त्र देवराज इंद्र का प्रमुख अस्त्र माना जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है कि दधीच ऋषि की हड्डियों से देवराज इंद्र ने इस अस्त्र का निर्माण किया था और अनेक राक्षसों और दानवों का वध किया था। शुष्क अस्त्र। शुष्क अस्त्र अत्यंत घातक और विनाशकारी होता है। इसको इच्छा के अनुरूप इसकी मारक क्षमता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस अस्त्र का जहां भी प्रयोग किया जाता है, वहां की भूमि बंजर हो जाती है। अग्नेय अस्त्र। अग्नेय अस्त्र भगवान अग्नि को समर्पित होता है। यह अस्त्र जिस किसी भी सेना या योद्धा पर किया जाता है तो उसका समूल नाश कर देता है। इस अस्त्र को इच्छा के अनुसार इसकी क्षमता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जिस भी स्थान पर यह प्रयोग किया जाता है,
वहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के वृक्ष आदि सभी जलकर राख हो जाते हैं। शिखर अस्त्र। शिखर अस्त्र का उपयोग ऐसे योद्धा पर किया जाता है जो अत्यंत ऊंचाई पर युद्ध करता है। इसके प्रयोग से वह योद्धा जीवित नहीं बचता है। शीर अस्त्र। दोस्तों, यह अस्त्र बहुत ही प्रभावशाली हथियार होता है। इसके प्रयोग से दुश्मन सेना पर घने बादलों की चादर बन जाती है, जिससे दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती है। कौंच अस्त्र। दोस्तों, कौंच अस्त्र का उपयोग ऐसे राक्षसों के विरुद्ध किया जाता था जो कंकाल, मांस, मल आदि अस्त्र को लेकर युद्ध करते थे। इस अस्त्र के प्रहार से वह पूर्णतया नष्ट हो जाते थे और पूरी तरीके से उन सभी मल मांस को भी नष्ट कर देता था। गंधर्व अस्त्र। दोस्तों, यह अस्त्र बहुत ही विचित्र अस्त्र होता है। यह अस्त्र जब भी अनुसंधान किया जाता है तो दुश्मन सेना में भ्रम पैदा हो जाता है और भ्रम की स्थिति में दुश्मन सेना आपस में लड़ने लगती है और भयंकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम के पास और कई घातक हथियार थे जो इस प्रकार से धर्म फांस, काल फांस, वरुण फांस और इनके अतिरिक्त 2 गदा, मौदकी, शिखरी, वैष्णव धनुष और 2 विशेष अक्षय तुरीण जिनसे बाण कभी खत्म नहीं होते थे और एक विशेष तलवार। दोस्तों, इन सभी अस्त्रों के साथ साथ महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय अस्त्र भी दिया था, जिसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय राम जी की।